ना सरकारी संस्था ना सामाजिक संगठन, बस दो लोगों की सोच ने पूर्णिया में कुछ ऐसा कर दिखाया कि चारों तरफ उनकी चर्चा होती है। पूर्णिया के रहने वाले रविंद्र शाह और हिना सईद लावारिस लाशों को मोक्ष के रास्ते तक पहुंचा रहे हैं। दोनों अब तक 300 से अधिक लाशों को धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोरोना काल में जब लोग अपनों की लाश छूने से भी डरते थे, उस वक्त सैकड़ों लाशों को रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार करने का काम रविंद्र शाह ने किया। उन्होंने बताया कि यह काम आसान नहीं था। परिवार से लेकर समाज के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत वे करते चले गए और अब लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना उनकी जिंदगी का एक मकसद बन गया है। अब तक कितने लाशों को आपने डिस्पोजल करवाया है और कोरोना काल में किस तरह से ये काम आपने स्टार्ट किया? सर, कोविड तो हर किसी की ज़िंदगी में एक मिसाल बना हुआ है। जिस तरह से अपना और पराया क्या होता है, ये हर किसी को दिखा दिया कोविड में। अपने ही परिवार के लोग अपने ही लाश को दफनाने से डरते थे। उस पीरियड में जो चैलेंज हुआ है ना, उसे आज तक हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। अर्थात कह सकते हैं कि लगभग ऐसे समय देखा हम लोगों ने जहाँ पे कि अपने के परिवार के अपना बेटा अपने खुद के औलाद भी उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उस पीरियड में हम लोगों ने सारी सुविधाएं, ऐसा एक भी लाश नहीं होगा जिसको कि हम लोग पूरे सम्मान के साथ हम लोग संस्कार नहीं कराए, चाहे वो जिस जाति के हों। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म से हम लोगों ने कब्रगाह में दफनाया, अगर वो क्रिश्चियन है तो हम लोगों ने पारसी धर्म से, मतलब क्रिश्चियन के फादर के द्वारा करवाया, और हिंदू धर्म के थे तो हम लोग उसे जलवाया। उस पीरियड में भी हम लोगों ने लगभग सैकड़ों लाशों को हम लोगों ने अंतिम संस्कार कराया। आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा काम था हम लोगों के लिए, जो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपने लोग हम लोगों को डरा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने आज तक कभी डरा नहीं। और ऐसा हुआ कि आज तक ये काम बहुत ही अच्छा ढंग से कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। कितनी लाशों को आज तक आपने जलाने आए? सर, लगभग 300-350 लाशों को अब तक हम लोगों ने अंतिम संस्कार करवाया, हम और हिना जी मिल करके। प्रशासन का कितना सपोर्ट मिल रहा है? तो प्रशासन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये है कि आज भी प्रशासन को भी अगर किसी अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम लाश संस्कार के लिए जरूरत पड़ता है तो हम लोग याद करते हैं। हर थाना से, अस्पताल से अगर लावारिस सब मिलता है तो सबसे पहला फोन आता है हम लोगों को कि भाई इनका संस्कार करा दीजिए आप लोग। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हम लोगों के लिए। रविंद्र कुमार शाह, सक्षम, पूर्णिया। लावारिस लाशों को मोक्ष धाम तक पहुंचाने में रविंद्र की मदद कर रही हिना सईद की माने तो पुलिस प्रशासन से लेकर अस्पताल तक से उन्हें और रविंद्र को अंतिम संस्कार हेतु फोन आता है। उन्होंने बताया कि लावारिस लाश को उनके धर्म के हिसाब से अंतिम संस्कार कराया जाता है और इस कार्य में जो भी राशि लगती है उसका वहन दोनों मिलकर करते हैं। ये जो है हम लोगों ने कोरोना काल से शुरू किया, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ही बुरा हाल था और हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे लाश थी जिसको कोई उठाने वाला नहीं था या कुछ उसका अंतिम संस्कार कराने वाला नहीं था। तो फिर इसकी जानकारी रविंद्र जी को मिली, तो फिर उस टाइम से हम लोगों ने ही इस चीज़ की शुरुआत की जो अभी तक है। और अभी हम लोग बरसों भी एक का किया है, उससे पहले एक हफ्ता पहले भी एक क्रिश्चियन सेवा कुटीर में डेथ हो गया था, उनका भी तो हम लोगों ने करवाया क्रिश्चियन केस से। तो ये कोरोना के टाइम से ही शुरू है, तो तब से हम लोग मतलब करते आ रहे हैं। तो इसके लिए फंड कहाँ से आप लोगों को मिलता है? ये हम लोग अपना खुद का फंड यूज़ करते हैं। जो खर्च होता है हम रविंद्र जी लोग हम लोग खुद से उठाते हैं, किसी से लेते नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये काम का अगर उठाया है तो किससे हम लोग लेने जाएंगे। और हम लोगों को ये तो कि बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के हाथ से किसी का कुछ हो रहा है अगर, तो ये हम लोग अपने ही खर्च पर करते हैं। कैसे करती हैं कि ये लावारिस लाश? हम लोगों को जैसे पुलिस का भी फ़ोन आ जाता है, अब तो सब लोग जानते हैं, तो आ जाता है, हॉस्पिटल से पता चल जाता है, तो फिर उसका सारा प्रोसेस किया जाता है। ये नहीं कि उठाए और लेकर चले गए, ऐसा नहीं है। वो है कि फिर अब सारा प्रोसेस से किया जाता है। जैसे सेवा कुटीर में रविंद्र जी वहाँ के मेंबर हैं, हम शांति कुटीर के हैं, तो अभी दोनों जगह डेथ हुआ था, तो वहाँ तो हम लोगों को पता ही है। तो फिर वहाँ का हम लोगों ने दोनों जगह का हम लोगों ने किया। हॉस्पिटल से भी लाश मिलती है? हाँ, हॉस्पिटल से भी लाश मिलती है। कभी कभी तो कहीं अगर एक मधुबनी में किसी का लाश रविंद्र जी को पता चला तो रोड पे ही गिरा हुआ था, किसी का डेथ हो कोरोना गया काल में था। कितना चैलेंज था आपके लिए काम? कोरोना काल में तो खैर देखिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन निकल के हम लोगों ने किया। इसमें ज़्यादा योगदान तो रविंद्र जी का, क्योंकि ज़्यादा काम बाहर निकल के उन्होंने किया, मेरा भी सहयोग था। हम लोग महिलाओं का है कि हम लोग तो जाते नहीं है, मतलब कि कब्रिस्तान हो या ये, लेकिन हाँ कोरोना में करना ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों को बोलते भी थे तुम लोगों को डर नहीं लगता है। मेरे भैया लोग दिल्ली में हैं, वो लोग बोलते थे कि क्यों जाती हो तुम लोग,
ऐसे तुम लोग कोरोना हो जाएगा, हम लोग नहीं, हम लोग को नहीं होगा। और परिवार का परिवार- सपोर्ट मिल रहा था। हाँ, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट इसमें है, क्योंकि उन्होंने मुझे इसमें आगे बढ़ने दिया, कभी रोका नहीं, सपोर्ट किया हमेशा। क्या ये नाम बहुत है बड़ी आपका? बात है। हिना सईद। कोरोना पेंडेमिक में संक्रमण के प्रसार की वजह से अनगिनत जाने गई। जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शवों के दाह संस्कार की थी, जो बड़ी सामाजिक चुनौती बनकर उभरी। इस चुनौती का सामना कर हिना और रविंद्र ने इस अभियान को बदस्तूर जारी रखा, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है।